अच्छा सर, ये बताइए कि कोई ये चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी कारकर्दगी हमें ख़राब नज़र नहीं आई। अभी न्यूजीलैंड का मैच था, आपने देखा सर, हालिया तसलसल से पाकिस्तानी टीम जो है उसकी कारकर्दगी बहुत नाकिस नज़र आ रही है, तो इसकी क्या वजूहत है सर? देखिए, एक तो वही जो मैंने आपसे कहा कि मैं अगर लेट्स से मैं कैप्टन होता हूँ, मैं एक प्लेयर होता हूँ या मैं कोच होता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग और ना ही फील्डिंग चली। चाहिए पाकिस्तान इंडिया का मैच जो इतनी हाइप बनती है, अब ये सिर्फ कमर्शियली आप देख सकते हैं, कोई क्रिकेट क्वालिटी कोई नहीं बनती अब पाकिस्तान इंडिया के साथ इतना बनाना, बातें करनी, क्योंकि उन्होंने कई मरतबा हम लोगों को एक्सपोज किया, लेकिन हम लोगों को एहसास नहीं हो रहा कि नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की हार पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि विराट कोहली किसी भी टीम के खिलाफ रन करे या ना करे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की टीम कोहली के सामने आती है तो विराट कोहली सीना तान करके खड़ा हो जाता है। जिस तरह से कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया है, उस पर पाकिस्तानियों का दर्द साफ साफ झलक रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का प्लास्टिक का किंग बाबर है जो शुरुआत मिलने के बावजूद भी आउट होकर के चला जाता है, और कोहली पाकिस्तान के खिलाफ शतक पे शतक लगाते चले जा रहा है। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले 7-8 साल से जैसे चलाई गई है, जो डिसीजन लिए गए हैं, जो अपने घर की टीम समझा हुआ था, पाकिस्तान की क्रिकेट को समझा हुआ था, अपनी ईगो के चक्करों में आपने अपना सिस्टम कमजोर किया, आपने अपने टैलेंट को जाया किया, आपने प्रोसेस सारा खत्म किया पाकिस्तान की क्रिकेट का। कौन है कसूरवार? कप्तान है आपका चीफ सिलेक्टर जितने रहे हैं, जितने आपके 2-3 कप्तान पीछे रहे हैं 7-8 साल से, वो कसूरवार अच्छा, है। जो ठीक है, बल्ले भी ले लेते हैं शाहिद हाशमी। बिल्कुल ऐसा ही है, और कोहली हमेशा 100% अपना गेम प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं 100%, लेकिन हमें लगता है कि वो जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं 200% परफॉर्मेंस देते हैं। पहले उन्होंने टारगेट रखा कि टीम का टारगेट करीब पहुंचा दूं मैं, फिर आखिरी कुछ रन्स उनको रह गए थे, टीम के लिए भी कुछ कम रन्स रह गए थे, लेकिन उन्होंने बाउंड्रीज लगाकर अपनी 100 पूरी की और कमाल की इनिंग्स खेली है। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं अपना बेस्ट गेम प्रोड्यूस करते हैं। आज पाकिस्तान की टीम बिल्कुल डरी सहमी नजर आई। इंडिया के खिलाफ इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज कभी भी नहीं चलती, यकीनी तौर पर। और यही बात आप सबसे कर भी रहे हैं, मुसलसल आप लोग लाइव हैं और एक एक बॉल पर कमेंट्री हो रही है। बासित भाई ने भी ज्वाइन किया है। बासित भाई, ये सारी जो कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ आज की नहीं है, लेकिन आज तो फिर आप कह लीजिए ना कि आखिर ही हो गई। मतलब 50 ओवर आपसे पूरे खेले नहीं जाते, दूसरी टीम को आप 50 ओवर तक फंसा कर नहीं रख सकते, यानी 41-42 ओवर की आपकी टोटल गेम है और आप पहले ही मैच सरेंडर कर देते हैं। इस तरह ये टीम कहां तक जाएगी? जी बासित भाई। देखिए, अब तो ये टीम कहाँ जाएगी इसका सवाल यही है कि वापस पाकिस्तान आएगी और इंतजार करेगी कि कल पीर के दिन रावलपिंडी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में बांग्लादेश किसी तरह जीत जाए। शायद 25 करोड़ आवाम में से थोड़े बहुत लोग दुआ करेंगे कि बांग्लादेश जीत जाए और न्यूजीलैंड हार जाए, तो फिर मुकाबला आगे बढ़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड की जीत की सूरत में पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी और न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में। एक बहुत बड़ा मसला रहा डॉट बॉल्स का भी, और दूसरा माशाल्लाह फिर जिस तरह हमने फील्डिंग में कैचेस को ड्रॉप किया है, तो जरा वो जो हमसे फील्डिंग में भूल चूक हुई है, जो गलतियां हुई हैं, जरा वो पहले एक नजर देख लेते हैं। हमने कैचेस कहां ड्रॉप किए और कैसे किए? बासित भाई, आप सुन पा रहे हैं? जी। ये जिस तरह से हमारे लड़के कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल जो क्रिकेटर्स हैं ये इसी तरह करते हैं? ये क्रिकेट इतनी चेंज हो गई है, ये नया फैशन है? नहीं, फैशन तो नहीं है नया, लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए ना। हाँ। आप मैच खेलते हैं, हारते हैं, फिर जवाब बनाया जाता है जी हमारी बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है दुनिया का। तो किस बात का अटैक है? मतलब अवाम को झूठ बोल के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि हम सुपरस्टार, हमारे सुपरस्टार। 1 to 6 बैट्समैन एक ही टाइप के बैटर हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि आजकल कितनी एडवांस क्रिकेट हो गई है। माशाल्लाह पीसीबी में जो थिंक टैंक है वो भी चेयरमैन पीसीबी को गुमराह कर रहा है। चेयरमैन साहब से जब वर्ल्ड कप T20 का हारा था तो कहा था कि हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी तो नजर नहीं आ रही, टीम और नीचे जा रही है।
खैर सर्जरी जिस हद तक वो स्टेडियम्स की कर सकते वो कर दिया, चेहरा बना दिया, इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, अब खेलना तो इन्हीं लड़कों ने। और दूसरा ये जो डॉट बॉल वाला मामला है शाहिद हाशमी साहब, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, चलें आपसे शुरू करते हैं। यानी पावर प्ले यूटिलाइजेशन जो है वो भी नाकिस है। उसके बाद आप जो पार्टनरशिप अगर लगा ही रहे हैं, रिजवान और सऊद ने 144 गेंदें खेलते हुए 104 रन स्कोर कर लिए हैं, यानी इतना स्लो आप खेल रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में 128 गेंदों पर 114 विराट ने और अय्यर ने मिलकर बनाए। पार्टनरशिप का कंपैरिजन आप देखें, और विराट एंड तक फिर गेम को लेके जा रहे हैं, टीम को जितवा रहे हैं। इतना स्लो खेला, फिर एक के बाद एक चले भी गए और नए आए वो संभल ना सके, तो ये पार्टनरशिप्स भी हमारे किसी काम की और फायदे की नहीं है, जिससे इंडिया शुरू में थोड़ा सा घबरा रहा था, मुसलसल अटैक कर रहे थे रिजवान पर और सऊद पर। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं, ये आज की बीमारी नहीं है। तकरीबन 2011 के वर्ल्ड कप से हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलती है। दुनिया की दूसरी टीम है जैसे वेस्ट इंडीज है, वो भी डॉट बॉल खेलते हैं, लेकिन वो फिर बाउंड्रीज और छक्के बहुत ज्यादा लगा के वो सारा कवर। और मुझे पता है कि मेरी अगर परफॉर्मेंस ऊंच नीच हुई तो मुझे बस बराए नाम पूछा जाएगा, इसलिए कि मुझे या तो मैं लाया गया हूँ या मुझे वो इस वजह से नहीं करेगा कि किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, तो वो फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। जब भी अब ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया भी इस तरह बहुत ज्यादा इस चीज में आ गया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इनको लड़कों को आप देखें ये किस तरह जान मार रहे होते हैं, इसलिए कि उनको हम लोग जब खेल रहे थे हम जान मारते थे। हाँ, तो सबको पता होता था कि भैया बहुत कमाल की क्रिकेट खेलना पड़ेगी पाकिस्तान को हराने के लिए। यहाँ हमारे पास टैलेंट है, सब कुछ है, बट आपकी पकड़ नहीं है। पकड़ की वजह से ये है कि जब तक आपको ये नहीं होगा कि भाई आप बैट शॉट के, जैसे फॉर एग्जांपल बैट शॉट में आपको बता रहा हूँ, खेल के मैं एक कोच था हमारे, और मैं जब खेल भी रहा था तो इमरान की कैप्टनसी में भी ये होता था कि किसी लड़के ने अगर मेरे जब कोचिंग में कर रहा था खराब शॉट खेल के वो ड्रेसिंग रूम की तरफ आते हुए डर रहा होता था डॉक्टर दानिश कि मैं जवाब कैसे दूंगा इनको जाके कि मैं ये गंदा शॉट खेल के आउट हुआ हूँ मैं, जो मैंने टीम को मुसीबत में डाल दिया है, तो इसका या तो उसका फिर यही होता था बाहर निकाल दिया जाता था टीम से। तो ये डर नहीं होता, ये आपकी ड्यूटी होती है कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। डॉक्टर दानिश, इससे बड़ा ऑनर हमारे एक पाकिस्तानी लड़के को क्या मिलेगा कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, तो वहां उसको अपना हर लिहाज से अपना 100% देना है, और जिसमें सबसे बड़ी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मुल्क के लिए खेल रहा हो, एज अ बैट्समैन, बॉलर, कैप्टन, कोच, व्हाटएवर, तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और अगर इसी तरह क्रिकेट ऊपर जाएगी, अदरवाइज हमारी क्रिकेट नीचे चली गई है और नीचे चली जाएगी। अच्छा सर, ये एक जो हमेशा हम सुनते हैं कि हालांकि उस ज़माने में जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था, आप लोग क्रिकेट खेलते थे, यकीनन आपने एज ए जो है वो साबिक चीफ सेलेक्टर की हैसियत से जब संभाला था, तो पाकिस्तान ने कई अहम टूर्नामेंट जीता है, बहुत अहम तरीन टूर्नामेंट जीता है। तो क्या हम ये समझें सर कि खिलाड़ियों का जो इस वक्त रिजल्ट सामने आ रहा है उसमें हमारी कोचिंग का, हमारी मैनेजमेंट का, हमारे सिलेक्टर्स की भी कमी है सर, खराबी है सर? बिल्कुल है। और सर फिर मैं आपसे अकाउंटेबिलिटी की बात जरूर करूंगा, लेकिन फिर आ जाती फेवरेटिज्म की बात, नेपोटिज्म की बात जहां होगी। आपको पता है नेपोटिज्म तो अच्छे से बड़े इदारे को खत्म कर देता है, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसमें अगर आप, क्रिकेट एक टीम गेम है, इसमें आप कोई इंडिविजुअली टेनिस का मैच नहीं हो रहा। टीम गेम में आप 2-4 अगर आप जानबूझ के आप गलतियां कर देते हैं कि आपने 1-2 लड़के सिफारिशी ले लिए, जो डिजर्विंग लड़के हैं वो जब नहीं होते, टीम की सारी स्पिरिट टूट जाती है, गिर जाते हैं लोग। जो डिजर्विंग लड़के होते हैं वो नहीं खेल रहे होते हैं, और अगर खेल भी इक्का दुक्का खेल रहा है उसको भी पता है कि मेरा कोई कहने वाला तो है नहीं। और मैं इस चीज से मैं दुख के, बल्कि गुस्से में मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा कि अगर किसी टीम के पास कुछ हो ही नहीं है, पता लगा टैलेंट ही नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है, लोग इतने मतलब उनमें एक नेचुरल टैलेंट होता है वो नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ खेली है, उस पर पाकिस्तान के दिग्गज काफी ज्यादा
नाराज हैं। वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को इस तरह का क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पूरी तरीक़ा से शुरुआत से ही बुझी-बुझी नज़र आई। पाकिस्तान की टीम ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे वो भारतीय बॉलर्स पर दबाव बना सकते थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरीक़ा से बिखरे-बिखरे नज़र आए, क्योंकि रोहित और गिल को उन्होंने जल्दी आउट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफ़ा तरीके से हरा दिया। पहले तो भारतीय बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की और कोहली ने शतक लगाया, उसके बाद भारतीय टीम ने मैच को पूरी तरीक़ा से अपने शिकंजे में कस लिया और पाकिस्तान इस मैच में पूरी तरीक़ा से आउट हो गया था। पाकिस्तान शुरुआत से ही इस मैच में आउट सा लगा, क्योंकि जब पाकिस्तान ने 20 ओवर खेले थे तब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम का जीतने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज कोई रिस्क नहीं ले रहे थे और ना ही कोई शॉट खेल रहे थे, जिससे पाकिस्तानियों की उम्मीदें लगातार टूटती ही चली जा रही थी। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।